सभी को नमस्ते। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो थोड़ा पहले रिवीजन कर लें कि हमने लास्ट क्लास में क्या करा था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है मतलब कि जो हमने सपोज करा था मिनिस्टर के अंदर अली काम करता है। अली मतलब एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल एंड देन इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जिसमें जो एपिकल मेरिस्टेम था वो रूट एंड मतलब कि शूट एंड रूट दोनों की ग्रोथ कर रहा था। देन उसमें हमारे दो पार्ट भी थे, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। फिर उसके बाद सेकंड था हमारा लेटरल मेरिस्टेम जो है वो विड्थ, जो रूट की साइड की विड्थ होती है उसको क्या करता है, ग्रोथ करता है उसकी। और फिर आता है इंटर मेरिस्टेम जो स्टेम में नोड होते हैं, नोड के अंदर जो इंटर नोड होते हैं उनको लॉन्ग करने का काम करता है इंटर मेरिस्टेम। उसके बाद हमारा आता है परमानेंट। जो इंटर कैलरी है उससे आप समझ रहे होगे, इंटर मतलब अंदर के पार्ट की बात चल रही है, किसी ना किसी अंदर के पार्ट की बात चल रही है, ठीक है। तो इंटर कैलरी। फिर उसके बाद आता है हमारा परमानेंट जिसमें क्या कहते हैं हमारा था परमानेंट में हमारी डिवाइडेशन नहीं होती, वैक्यूल प्रेजेंट होता है इसमें। और इसका जो शेप साइड एंड थिकनेस होती है वो डेफिनेट होती है। और इसमें क्या है, जो मेरिस्टेम टिश्यू होता है वो धीरे धीरे करके अब बड़ा होता जाता है, वैसे ही धीरे धीरे करके परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है और फिर एक नया मेरिस्टेम टिश्यू तैयार होके बनता है, जो हमारे को क्या कहलाता है, वही हमारा डिफ्रेंसिएशन कहलाता है उसके बीच का। उसके बाद हमारा जो परमानेंट टिश्यू है उसके हमारे दो टाइप थे, जो मैंने बोला था, इसमें CS है, ठीक है। CS है। तो आज जो हमारी क्लास रहेगी वो किसकी रहेगी, CS मतलब सी से हमारा है कॉम्प्लेक्स और S से था हमारा सिंपल। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। आई थिंकिंग तो सेम एज। तो इसमें क्या है, हमारा जो PCS था उसका फुल फॉर्म क्या थी, पैरन कायमा, कॉलन कायमा, देन स्केलेरन कायमा। तो अब हमारे स्टार्ट होता है फर्स्ट पैरन कायमा ये कैसा होता है, ये इसका मेन वर्ग क्या है, फूड को स्टोर करना और जो प्लांट होता है उसको सपोर्ट देना, ये इसका मेन काम होता है, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें है इट सपोर्ट प्लांट एंड स्टोर फूड इन रूट्स एंड स्टेम, ठीक है। रूट और स्टेम दोनों में फूड स्टोर होता है और प्लांट को सपोर्ट देता है कौन, पैरेन्काइमा, ठीक है। दे फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू इन प्लांट की बेसिक पैकिंग टिश्यू है एक तरीके से। और क्या है, द सेल्स आर सिंपल एंड नॉट वेरी स्पेशलाइज्ड, बहुत सिंपल इसकी जो बनावट होती है वो बहुत सिंपल होती है सेल्स की। हैव थिन वॉल्स एंड आर अलाइव, ये तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है। अलाइव मतलब कि लिविंग सेल्स में होता है ये। और जो इसकी वॉल्स होती है वो कैसी होती हैं, पतली, है ना। कैसी होती हैं वो, पतली होती हैं। क्या कर रहा है, प्लांट को सपोर्ट कर रहा है और फूड की मतलब जो हमारा फूड होता है उसे स्टोर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोरेन, क्लोरो, है ना, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफिल, ऐसे करके। तो जो क्लोरोफिल होती है वो हमारी किस में वर्क कर रही थी, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में जो मेन वर्क करती है वो कौन करती है, क्लोरोफिल। तो इसमें हम देखेंगे पैरेन्काइमा टिश्यूज विच कंटेन क्लोरोफिल एंड कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस में परफॉर्म करती है, और यही पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर आता है क्लोरेन्काइमा टिश्यू। फिर उसके बाद हमारा क्या है, एरेन्काइमा टिश्यू जो है उसका मेन वर्क क्या रहता है, उसमें होती है ये दूर दूर सेल्स, ठीक है। दूर दूर सेल है ये हमारी। तो
इस सेल के अंदर जो ये बीच में जो जगह है ना, यहाँ पे एयर भर जाती है, एयर भर जाती है, जिसकी वजह से जो प्लांट होता है वो हमारा हो जाता है बहुत हल्का। ठीक है, आप पढ़ लेते हैं इसे। पैरेंकाइमा टिश्यूज विद लार्ज एयर स्पेसेस हेल्प प्लांट्स फ्लोट बाय मेकिंग देम buoyant। अब इसमें क्या है, प्लांट को फ्लोट करने के लिए जो एयर होती है वो बहुत हेल्प करती है। स्पेस बन जाते हैं, क्योंकि एयर की वजह से सेल्स में स्पेस बन जाते हैं, जिससे वो हल्की हो जाती है और वो प्लांट फ्लोट करने लगता है वाटर में। ऐसे एग्जाम्पल में हमारा आ सकता है लोटस। ठीक है, लोटस में क्या है कि वो आपका वाटर में ही तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेल्स में एयर भर जाती है, जिसकी वजह से वो हल्का होता है और हल्के की वजह से वो फ्लोट करता है। ठीक है, तो ये हमारा टिश्यू किस में आएगा, एरेनकाइमा टिश्यू में। ठीक है, क्लोरेनकाइमा में हमारा क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस के लिए वर्क करता है, और एरेनकाइमा में हमारा टिश्यू आएगा फ्लोटिंग, जो एक्वेटिक प्लांट्स आते हैं जो वाटर में ही फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे किस में आएंगे, एरेनकाइमा में। और जो हमारा पैरेनकाइमा था मेन, जो पैरेनकाइमा था वो क्या वर्क कर रहा था, फूड को स्टोर करने का और साथ में प्लांट को, ठीक है, फूड को स्टोर करने का कर रहा था और प्लांट को सपोर्ट देने का। उसके बाद हम करते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा टिश्यू, इसमें क्या है, क्लोरेनकाइमा टिश्यू यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये एक थिकनेस, तो इसका मेन वर्क क्या है, ये स्टेम को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, स्टेम को फ्लेक्सिबिलिटी देने का वर्क करता है कॉलेनकाइमा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें इट्स फाउंड इन लीफ स्टॉक्स जस्ट बिलो द सरफेस। जो सरफेस होती है उसमें क्या कहते हैं, लीफ होती हैं, बहुत सारी लीफ होती हैं, और दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउंग लीव्स एंड स्टेम्स टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। मतलब कि जब जैसे हमारी आंधी तूफान वगैरह भी आ जाते हैं, तो कभी भी कुछ भी ऐसी हवाएं बहुत तेज़ चल रही होती हैं, तो उस टाइम पे जो हमारी लीफ होती है वो टूट के नहीं गिरती है या ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो, जब आप देखेंगे वो स्टेम से जो लीफ जुड़ी हुई होती है तो बहुत फ्लेक्सिबल मूव कर रही होती है, लेकिन वो टूटती नहीं है। तो जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किसकी वजह से आ रही होती है, कॉलेनकाइमा की वजह से। अब आप उसको हाथ से तोड़ेंगे तो ऑफकोर्स सी बात है वो टूटेगी, लेकिन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि वो अपने आप खुद से नहीं टूटती है। फिर उसके बाद है दीज सेल्स आर अलाइव लॉन्ग एंड हैव थिक कॉर्नर्स। देखो अलाइव, ये तो आपको रट लेना है कि ये भी लिविंग सेल्स में, ये भी लिविंग सेल्स में होता है, लंबी होती हैं और बहुत थिक होते हैं इसके कॉर्नर्स। कॉर्नर्स आप लोग देख पा रहे होंगे, थ्री थ्री लेयर्स में है। ठीक है, डायग्राम में देखिए, इसमें थ्री थ्री लेयर्स में कॉर्नर्स हैं, इतने ज़्यादा थिक हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन दीज सेल्स। जो इन सेल्स में स्पेस होता है, ये सेल है, सेल में स्पेस देखिए कितना कम है, बिल्कुल जुड़ी जुड़ी सी हो रही है ना। तो इनके बीच जो सेल्स के बीच जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, और जो सेल के आसपास है वो क्या हमारा है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे स्क्लेरेनकाइमा। ओके, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो स्क्लेरेनकाइमा का डायग्राम है, इसमें कितनी थिक वॉल है इसकी। वॉल थिक है और साथ में जो डायग्राम है उसमें भी एकदम ऐसे बिल्कुल आ रहे हैं पेयर्स जैसे, बहुत ज्यादा हार्डनेस है। ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो है उसका क्या वर्क है, उसका मेन वर्क है जो उसकी शैत होती है ना, कवरिंग जो होती है ये बहुत हार्ड होती है, मतलब कि ये हार्डनेस देता है प्लांट को, क्या देता है,
हार्डनेस देता है। चलिए इसका वर्क देख लेते हैं। द हार्ड हस्क ऑफ अ कोकोनट इज मेड ऑफ स्क्लेरन काइमा टिश्यू। जो स्क्लेरन काइमा टिश्यू से बनी होती है किसकी? कोकोनट की। जो हार्ड हस्क होती है मतलब जो ऊपर का पार्ट होता है ना उसका, वो स्क्लेरन काइमा का बना होता है। तो हार्डनेस कौन दे रहा है? स्क्लेरन काइमा दे रहा है, जिसकी वजह से कोकोनट इतना हार्ड, उसका आप कवरिंग देखेंगे तो उसे आप हाथ से नहीं तोड़ सकते। ठीक है, उसके लिए आपको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप उसे तोड़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा दीज टिश्यूज़ आर फाउंड इन स्टेम्स आर अराउंड वेस्कुलर बंडल्स इन लीव वेन्स एंड इन द हार्ड कवरिंग्स ऑफ सीड्स एंड नट्स। इसमें भी यही सीड्स एंड नट्स का मतलब क्या है? जैसे कोकोनट है, नहीं कोकोनट सॉरी हमारा हो चुका है। और अखरोट खाया ना आप लोगों ने, अखरोट खाया होगा, उसमें देखते हैं आप उसकी कवरिंग जो होती है, उसकी कवरिंग जो इतनी हार्ड होती है वो भी किसकी वजह से होती है? स्क्लेरन काइमा टिश्यू की वजह से। उसके बाद है देयर रोल इज़ टू प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्टिफनेस। ठीक है, फिर उसके बाद दिस सेल्स आर डेड। ये डेड सेल्स से मिलकर बनती है। इसको तो एकदम आप रट लेना, डेड सेल्स, डेड सेल से मिलकर बनी होती है स्क्लेरन काइमा टिश्यू की सेल। और लॉन्ग एंड नैरो विथ थिक वॉल्स। थिक वॉल्स, इसकी वॉल्स जो ऑफकोर्स सी बात है, जब क्या कहते हैं ये हार्डनेस दे रहा है तो इसकी वॉल्स जो है वो थिक होंगी। ठीक है, थिक होती हैं, उसके साथ साथ लंबी और नैरो, मतलब कि लंबी भी होती हैं और साथ में छोटी भी होती हैं। द वॉल्स आर थिकन्ड बाय लिग्निन। मतलब जो थिकनेस आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? जो थिकनेस है ये बनी हुई किसकी है? लिग्निन की। किसकी बनी हुई है? ये लिग्निन की बनी हुई है। मेकिंग दैम वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से ये इसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। लिग्निन की वजह से ये कवर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है इसे। देयर इज लिटिल टू नो स्पेस बिटवीन दी सेल्स ड्यू टू देयर थिक वॉल्स। इसकी वॉल्स बहुत थिक होती हैं। ठीक है, और इसमें स्पेस जो है वो बहुत कम होता है, बिल्कुल लिटिल, ना के बराबर होता है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। जो हमारा पेरेंट काइमा है, जो हमारा पेरेंट कायमा है वो फूड स्टोर करता है, जो हमारा कॉलन कायमा है वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एंड देन हमारा जो स्क्लेरन कायमा है वो हार्डनेस देता है। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी हो तो वो सब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और मैं इसलिए आपको ये शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ जिससे कि आपकी ना माइंड पे भी प्रेशर पड़े और आपको ये पता चल सके कि इतनी शॉर्ट में भी इतना सब कैसे पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।